हे गाइस, दिस इज कृति शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग जूनियर। एग्जाम को रह गया बेटा एक दिन, आपका है साइंस के एग्जाम। आप लोगों की क्या सिचुएशन है मैं बताती हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि जो हमने पढ़ा है हमें आता नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमने किए हैं वो पेपर में नहीं आए, तो अगर जो हमने समरीज की है वो नहीं आई, तो अगर पेपर में फॉर्मूला भूल गए या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, अगर वहाँ पे गलत न्यूमेरिकल पढ़ लिया तो सब कुछ फंबल हो रहा है, जो पढ़ा है वो सब कुछ भूल चुके हैं। इस तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे बेटा, और ये जेन्युइन थॉट्स हैं, ये सबके दिमाग में आते हैं। डजंट मैटर वो बच्चा कैसा है, वो टॉपर है, वो फेलियर है, वो मीडियोकर है, डजंट मैटर विच टाइप ऑफ स्टूडेंट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज, वो कैटेगरी, वो टाइप, वो थॉट्स, वो डाउट्स हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो बिल्कुल शांत हो जाओ। अब यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी वो बताऊंगी जो मैं होती 10th में तो मैं करती। मैं आपको बताती हूँ, इस टाइम अपना फॉर्मूला सारा रिवर्स कर दो। फॉर्मूला रिवर्स कर दो इन सेंस, अभी तक जो भी तुम पढ़ रहे थे, जो भी तुमने पढ़ा अच्छी बात है, आज एंड ऑफ द डे तक ये कोशिश करो बस सब कुछ फिनिश हो जाए तुम्हारा और कल से तुम सैंपल पेपर्स में लग जाओ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ करना क्या है। सबसे पहले मैंने नोट्स अपलोड किए थे आप सभी के लिए। जिस बच्चों ने नहीं देखा प्लीज जाकर के वो नोट्स देख लेना। आप लोग के लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। वो चीट नोट्स हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है यार, फॉर्मूला रिवर्स करना है। मतलब आज जिन बच्चों का पूरा सिलेबस हो गया है वो क्या करें, सबसे पहले बेटा तो आप लोग रिविजन स्टार्ट कर दो। रिविजन कैसे करते हैं, क्या पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्या पूरे चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है? बिल्कुल रॉन्ग वे ऑफ रिविजन है। अगर आपको रिविजन करना है तो आप कभी भी पूरा चैप्टर खोल के उसको पढ़ने नहीं बैठते हैं। दिस इज नॉट हाउ अ पर्सन डू अ रिविजन। स्पेशली एक स्मार्ट स्टूडेंट को कभी भी इस तरीके से रिविजन नहीं करना चाहिए बेटा। रिविजन चैप्टर का नहीं होता, इस टाइम पर रिविजन होता है क्वेश्चंस का। यानी कि अब आप केवल और केवल क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कैसे, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोले, आपने उसको सॉल्व करना शुरू किया। लेट सपोज आपने कार्बन एंड कंपाउंड्स के सैंपल पेपर कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। अगर आप कहीं पर अटकते हो किसी क्वेश्चन में तो आप अपनी थ्योरी खोल के देखोगे, अच्छा ये ऐसा था तो थ्योरी में ये ऐसा है तो इसको हम ऐसे करेंगे। ये होना चाहिए, रिवर्स मेथड करोगे। पहले आप थ्योरी को पढ़ते थे, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स करते थे। आप सारी थ्योरीज को पढ़ना बंद कर दो, अब वो टाइम नहीं है। केवल बायोलॉजी में आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स की बारी आई। बेटा थ्योरी पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना केवल सैंपल पेपर खोलो। और मैं तुम्हें बता रही हूँ बोर्ड्स का पेपर बहुत ईजी आता है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने खुद देखा है, 2 पेपर तुम दे चुके हो। तो सबसे पहले अपना क्या करो, अपने आगे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एक एक चैप्टर करके सॉल्व करके खत्म कर दो। सबसे बड़ा बर्डन हो गया फिनिश, एनसीईआरटी फिनिश हो गया। अपने सारे एक चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को रिवाइज करके साइड कर दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवाइजिंग द थ्योरी को रिवाइज नहीं करना। अब बाद में अपनी क्या करो बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोलो। सबसे पहला कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो फटाफट से सॉल्व करो। सॉल्व नहीं करने बैठना है, देखना है ओके हाँ ठीक है, कार्बन कार्बन का ऐसा बॉन्ड बनता है, ये ऐसा होता है वैसा होता है, ओके ठीक है फाइन, टिक 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 टिक। जहां जहां पे अटक रहे हो उसको सर्कल करते जाओ, जहां जहां पे अटक रहे हो उसको सर्कल करते जाओ। बाद में जब कर लो तो एक बार सारी तरफ नजर मार के देखो, आपको पता लग जाएगा कि यार ये वाला जो टॉपिक है ना ये मुझे अटक रहा है। आप फट से अपनी बुक ओपन करके उसको एक बार रिवाइज कर लो, कॉन्सेप्ट क्या है आपको समझ आ गया, आपका चैप्टर कंप्लीट। दूसरा चैप्टर खोलो। दूसरा चैप्टर आपने बायो का उठाया, आपने बायो के क्वेश्चन आंसर्स खोलने शुरू किया, आपने पढ़ना शुरू किया। आपको लग रहा है यार ये वाला टॉपिक मुझे बार बार अटक रहा है, जो सर्कल कर रहे हो उसको एक बार रिवाइज करके साइड कर दो। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, फटाफट सॉल्यूशंस करने। नेक्स्ट चैप्टर उठा लो फिजिक्स का, न्यूमेरिकल्स करो, कुछ करो। अगर आपको लगता है यार ये वाला क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है या ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले नहीं किया है, तो आप उसको जाके थ्योरी रिवाइज करो। यानी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो फिर थ्योरी करो। तो समझ आ गया, जितना हो सकता है उतने लिए अपनी पढ़ाई को शॉर्ट करो, क्रिस्प करो, ताकि आप इस टाइम पर अच्छा परफॉर्म कर सको। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है बेटा क्या क्या करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, सैंपल पेपर्स करने हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन थ्योरी पे टाइम वेस्ट नहीं करना। जो चीट नोट्स हैं, शीट्स हैं, उनको पढ़ लो, उनको रिवाइज कर लो, आपका बिल्कुल पेपर हो जाएगा। और आप बिल्कुल इस टाइम पर टेंशन मत लो, अपने को काम करने की कोशिश करो। एक टाइम स्लॉट बनाओ कि 1 घंटे में ये चैप्टर करूंगा, ठीक है हो गया फिनिश करो, दूसरे घंटे में ये करूंगा। और रैंडम क्वेश्चंस पिक करो। मैंने आपको हमेशा बोला है रैंडम क्वेश्चंस करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर सीक्वेंस में करोगे तो दिमाग में सीक्वेंस बैठा होता है। रैंडम करो, कभी कार्बन कंपाउंड का क्वेश्चन कर लो, इसलिए मैंने बोला मॉक टेस्ट करो, रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लेवल तक बढ़ जाएगा। केवल क्वेश्चन आंसर्स पे प्रैक्टिस करो। अब टाइम है बेटा प्रैक्टिस का, अब टाइम थ्योरी को रटने का नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में था कि मैं थ्योरी रट दूंगा तो मैं आपको ये बता दूं बेटा गलत मेथड है। पेपर जितने मर्जी चैप्टर हों,
आपके चाहे आपने 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बट उसमें से 1000 में से आएंगे बेटा वो 40 और 45 क्वेश्चन ही आने हैं पेपर में। जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जिस बच्चे ने वो 4 से 45 क्वेश्चन क्रैक कर दिए बेटा, वही जा करके आपका टॉपर बन जाएगा। तो अगर 1000 क्वेश्चन करे हैं, नहीं भी कर पा रहे हो, 500 भी करके जाओ, लेकिन सही से करके जाओ, ताकि बोर्ड्स में कुछ लिख कर तो आ सको। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी है पेपर अच्छे से करना, ऑल द वेरी बेस्ट। और एक चीज़ का बहुत 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 ध्यान रखना कि पेपर करते हुए बेटा अपने रफ पेजेस को अलग रखना, ठीक है, रफ साइड्स को अलग रखना। और हो सके तो पहले बायो जैसे सेक्शंस अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि वो पूरी थ्योरी होती है, या फिजिक्स पहले कर लेना जिसमें न्यूमेरिकल होता है, बाकी चीज़ें बाद में कर लेना। और पेपर अच्छे से करके आना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर बहुत अच्छा होगा, चेकिंग भी बहुत अच्छी होती है। बिना डरे बिना कुछ सोचे जाओ, प्रैक्टिस करो, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है। सी यू सून। और बहुत जल्दी आपकी सोशल साइंस की स्ट्रैटेजी भी आ जाएगी। ओके।